आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कराची में जो गुज़िश्ता दिनों हमने देखे जो कराची में जो गुज़िश्ता दिनों बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसके जो नताइज का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है। आपने देखा कि जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे कराची में वो जो बल्दियाती इंतखाबात थे उसके अंदर MQM ने जो है वो इन इंतखाबात का बाइकआउट किया था और उसके बाद हमने देखा कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ये दोनों पार्टियां जो हैं वो कराची में हमें काफी फाल नजर आई। हमने देखा जो इश्तिहारी मुहिम है उस पर जमात इस्लामी की तरफ से अरबों रुपए जो है वो खर्च किए गए और जगह जगह जो है वो जमात इस्लामी ने बैनर्स लगाए, गली गली में जो है उन्होंने अपने पोस्टर्स लगाए और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पूरे कराची को कवर करने के सिलसिले में जो इश्तिहारी मुहिम है उस पर अरबों रुपए जो है वो खर्च किए गए। जबकि जो पीपल्स पार्टी है उसने भी बड़ी तादाद में जो है वो कराची में बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से जो MQM और जो दीगर जमातें हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने जो है वो गलत तरीके से हल्का बंदियां की जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कराची से सीटें मिली। लेकिन हम देखते हैं कि जो कराची की 240 से ज्यादा जो है वो यूसीज थी और इन यूसीज में से जो 11 यूसियां ऐसी हैं जिन पर जो है वो इलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि इनमें से बाज अफराद जो है उनका इंतकाल हो गया था और हमने ये देखा कि 246 में से जो है वो 11 के करीब ऐसी सीटें थी जिन पर जो इंतकाल के बाइस जहां पर इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं उसमें जो 20 यूसीज के रिजल्ट हैं उनको तो रोक लिया गया है। इस वक्त जो है वो जो 20 यूसीज के रिजल्ट हैं उनको रोका हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, जबकि जो इस वक्त जो सीटों की तादाद है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 84 सीटें हैं जबकि जमात इस्लामी के पास 82 सीटें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो 40 नशिस्तें हैं। आपके इल्म में होगा कि जो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हुए थे उसमें कराची से जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 10 से ज्यादा जो है वो कौमी असम्बली की सीटें जीती थी और सूबाई असम्बली की सीटें भी जो है वो उन्होंने बड़ी तादाद में जीती थी। लेकिन जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें सिर्फ 40 के करीब सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत सकी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5, इंडिपेंडेंट ने 1 और जो JUI पाकिस्तान है उसने 3 नशिस्तें जो हैं वो जीती हैं। अब मसला आया है कि जो कराची का मेयर है वो कौन बनेगा। तो इस सिलसिले के अंदर हमने देखा है कि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान जो बहुत अरसे से जो है वो कराची के मामलात में जो है वो एक्टिव नजर आए, उनका और उनकी पार्टी का ये कहना था कि जो कराची का मेयर है वो तो जमात इस्लामी का ही होगा। लेकिन यहाँ पर अब जो मामलात हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप के हवाले से जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और पहले तो जमात इस्लामी ने आराम से इस मसले को हल करना चाहा और आला सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ये पैगाम दिया गया कि इस मामले को आप आराम से हल करें और ये मेयर का जो उम्मीदवार है ये हमारा होना चाहिए, हमारा ज्यादा वर्क भी है, हमारे पास सीटें भी हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 टोक जवाब जो है वो पाकिस्तान की जमात इस्लामी को दिया है और उन्होंने ये बताया है कि जो मेयर है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। जो जिम्मेदार जराए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो ये कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस बात पर बजिद है कि कराची का जो मेयर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और इसके लिए उन्होंने कहा है कि तमाम तर जो वसाइल हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त आपके सामने जो ताज़ा तरीन सूरत हाल मैंने रखी है तो उसमें बज़ाहिर तो 2 सीटों का फर्क है लेकिन 11 यूसीज के अंदर इलेक्शन होने हैं जबकि जो 20 के करीब जो रिजल्ट है उसको रोका हुआ है। तो अब इस टाइम अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 84 सीटें हैं और जो JUI पाकिस्तान है क्योंकि वो PDM का हिस्सा है तो इसलिए वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो भी PDM का हिस्सा है तो वो भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जो है वो सपोर्ट करेगी। तो इसलिए हमें उनके अदद जो है वो अच्छे नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये ऐलान किया है कि अगर जमात इस्लामी चाहे तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं और हम इस पर जो है वो मिलकर बैठकर जो है वो बात करने को तैयार हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुझे जिम्मेदार अफराद ने जमात इस्लामी को ये बताया है कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बार जो है वो जमात इस्लामी को धोखा दिया। 3 बार ये बात की गई कि हम आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं
جب مل کر چلنے کا وقت آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو تحریک انصاف ہے وہ جماعت اسلامی کا اس نے ساتھ نہیں دیا. اس بات کا جماعت اسلامی کو بہت زیادہ گلہ ہے. اسی لیے جماعت اسلامی نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو شامل کیا جائے. تو اس لیے اور جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے ان کو تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی کو بہت زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ایک طرف تو ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم آپ کو پتا ہے کہ ایک بائیں بازو کی جماعت سمجھی جاتی ہے, جبکہ جو تحریک انصاف ہے وہ ایک دائیں بازو کی جماعت ہے, اور جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ایک دائیں بازو کی ہی جماعت میں آتی ہے, ایک مذہبی جماعت ہے. تو جماعت اسلامی کو بہت زیادہ خطرہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو جماعت اسلامی نے کراچی میں صرف جو ہے وہ ضلع وسطی اور جو کورنگی ہے وہاں سے سیٹیں جیتی ہیں. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہیں. اس کے علاوہ تو جماعت اسلامی نے جو مختلف جگہوں سے ایک جو ہے وہ سیٹ جیتی ہے. یہ اتنی بڑی تعداد نہیں بنتی. ہاں ضلع وسطی انہوں نے کلین سویپ کیا ہے, کورنگی میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیٹیں جماعت اسلامی نے جیتی.